दोस्तों, मैं डॉक्टर गार्गी कौल आज आपके साथ एक बहुत ही कॉमन समस्या जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लगभग हमारी सोसाइटी के 30% लोग इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। आज मैं जानकारी आपको दूंगी। आफ्टर ऑल ऐसे क्या कारण हैं जिनसे कि हमें नींद नहीं आती। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक रहेगा नींद ना आने के कारण और इसके हमारे शरीर पर क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं, और तीसरे नंबर पे बहुत आसान और सहज तरीके जिनसे कि हम अपने स्लीपिंग पैटर्न को बिल्कुल सही कर सकते हैं और सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको कारणों पे फोकस करूंगी ताकि आपको पता तो चले कि ऐसे क्या कारण हैं जिनसे हमें नींद नहीं आ रही। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि जो नींद ना आने की जो प्रॉब्लम है ये मोस्टली 40 साल के बाद ही शुरू होती है, लेकिन मॉडर्न एरा में इसके बहुत से कारण हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी। एक सबसे पहला कारण है स्ट्रेस। दूसरा कारण है कोई हेल्थ इशू हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इंजरी हो गई, पेनफुल कंडीशंस हैं, इसलिए हमें रात को नींद नहीं आ रही। तो ये टाइम के साथ ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। उसके बाद ड्रग एडिक्शन या फिर कैफीन, टोबैको, सिगरेट इत्यादि का ज़्यादा प्रयोग जो करते हैं उनको भी रात को प्रॉपर नींद नहीं आती। और सबसे बड़ा कारण जो कि हमारे ब्रेन में ही है, मेलाटोनिन नाम का हार्मोन, जब इसकी सिक्रीशन कम हो जाती है तब भी हम परेशान होते हैं, तो हमें नींद नहीं आती। तो इसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कि अगर नींद नहीं आ रही तो हमारी बॉडी पे उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहले जब हम उठते हैं तो हमारा सिर भारी भारी, अपना आप थका हुआ, हमारा कोई भी काम में मन नहीं लगता, इरिटेशन सी, कोई सीधी बात भी करे तो चिड़चिड़ापन सा आ जाता है। उसके बाद में हमारे आँखों के नीचे प्रॉपर नींद ना आने से डार्क सर्कल की प्रॉब्लम हो जाती है। ये बहुत कॉमन है। हम एप्लीकेशन करते हैं ऑइंटमेंट्स की, क्रीम्स की, अपने स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन नींद आना, गहरी नींद ना आना, ये भी सबसे बड़ा कारण होता है। तो काइंडली ये सबसे बुरे प्रभाव होते हैं। और एक और भी कुप्रभाव है कि हमारी डाइजेशन ठीक नहीं रहती, फिर हमारे चेहरे की जो मुस्कान है और जो हमारी स्किन का शाइनिंग, ग्लोई लस्टर है वो भी ख़त्म हो जाता है। मीन्स टाइम से पहले एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। चलिए, अब मैं अच्छी नींद के फ़ायदों के बारे में आपको बता दूं। अगर कोई भी इंसान प्रॉपर नींद लेता है, वैसे नींद के पैटर्न में 8 घंटे की साउंड स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है, पर कोई जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इसको 6 घंटे में भी कंप्लीट करते हैं, वो अपनी 7 घंटे में भी कर लेते हैं। मीन्स वो फिर सुबह उठते हैं जब वो एक्टिव होते हैं। तो अच्छी नींद से हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि रात को सोने से हमारे सेल्स की रिपेयर होती है। जो दिन में काम करने से हमारे डिस्ट्रक्शन होता है वो फिर से रिपेयर होके हमारी बॉडी जो होती है वो हेल्दी हो जाती है। और उसके बाद में जो हमारा चेहरा है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, हम खुशहाल होते हैं और अपने काम में हम ज़्यादा एनर्जी लगा सकते हैं और ज़्यादा पोटेंशियल दिखते हैं। इसके बाद में अब मैं आपको बताऊंगी ऐसे कौन से वेज करें, ऐसे कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपनाएं ताकि चुटकियों में हमें अच्छी नींद आ जाए। फ्रेंड्स, कई बार हम देखते हैं कि अक्सर लोग, इंडिया में मोस्टली ये प्रचलन है कि हम दिन में छोटी छोटी नैप लेते रहते हैं, इसलिए हमें रात को पूरी नींद नहीं आती। और जिनका स्लीपिंग पैटर्न ख़राब हो चुका है, जिनको रात को नींद नहीं आ रही, तो उन्होंने क्या करना है, अपने जो दिन की नैप हैं उनको लेना बंद कर दें। नंबर 2 पे आपने जो रात को चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, टोबैको वगैरह लेते हो, ये बंद कर दो। शाम के बाद आप इन चीज़ों को बिल्कुल मत लेना।
इसके बाद में जो रात का भोजन है वो बिल्कुल हल्का फुल्का होना चाहिए, उसमें स्पाइसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार अनडाइजेशन से भी हमें नींद नहीं आती। इसलिए अपना रात का भोजन बिल्कुल हल्का करें। इसके साथ में हमने दिन में कोई ना कोई फिज़िकल वर्क ऐसा करना है जिससे कि हमें रात को नींद आने में आसानी हो जाए। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा प्रचलन में आजकल मोबाइल है, तो काइंडली अपने बेडरूम में जाने से पहले अपने मोबाइल को बाहर रख के जाएं और कोई भी गैजेट जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, वो आपने प्रयोग नहीं करने। हम बिस्तर पे जाके अक्सर टीवी भी देखते हैं और हम मोबाइल भी चलाते हैं। ये चीज़ें हमारे ब्रेन को और एक्टिव करती हैं, तो हमारा दिमाग सोता नहीं है। काइंडली ऐसी चीज़ें ना करें जिससे कि आपको फ़ायदा हो जाए। उसके बाद में मैं आपको स्विमिंग के बारे में भी एडवाइस करूँगी। आपने अपने बचपन में देखा होगा कि जब हमें नींद नहीं आती थी तो माँ हमें लोरी सुनाती थी। तो चलो लोरी तो नहीं, अगर हम लाइट म्यूज़िक का रात को सहारा लेते हैं तो ये एक अच्छी नींद का विकल्प हो जाता है। तो लाइट म्यूज़िक ज़रूर सुने, उससे अपने आप आपका जो ब्रेन है वो सेडेट होता है और अच्छी नींद आती है। तो खाने में कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी और एक मैं आपको अच्छा सा टिप दूंगी, काइंडली उसको ध्यान में रखना और आपको नींद 100% आएगी। आपने अपने दूध में, अपने रात के भोजन में, जैसा कि हमारे बुजुर्ग करते थे, दूध जरूर लें। दूध ऐसा विकल्प है जो कि मेलाटोनिन हार्मोन को सक्रिएट करने में बहुत सी मदद करता है। तो काइंडली अगर रात को गुनगुना दूध पीते हैं तो आपको नींद में हेल्प मिलेगी। नंबर 2 पे बादाम, अखरोट और इसके बाद में जो कद्दू के बीज हैं, इनको ग्राइंड करके सम मात्रा में ग्राइंड कर लें। आपने 50 ग्राम लेना है 50 ग्राम लो, 100 ग्राम लेना है 100 ग्राम लो, आपकी इच्छा। ग्राइंड करके रखो, रात को 1 चम्मच लेके सो। आप 15 से 20 दिन में अपने आप में एक चेंज देखेंगे। और फ्रेंड्स, कहा गया है कि कुछ टाइम की जो मेडिटेशन होती है वो 2-3 घंटे की नींद के बराबर होती है। आफ्टर ऑल नींद क्या करती है, हमारी बॉडी को हमारे सेल्स को रीजनरेट करती है, हमारी बॉडी को शांत करती है, रिलैक्स करती है। तो काइंडली अगर आप मेडिटेशन का सहारा लेंगे तो आपको नींद तो अच्छी आएगी। जो बॉडी को जिस चीज़ की रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है, आप मेडिटेशन से भी रिलैक्स हो जाओगे। तो फ्रेंड्स, ये भी करें। और रात को सोने से पहले जब आप बिस्तर पे जाएं तो चिल्ड वाटर में अपने पाँव को 2 से 3 मिनट रखें, फिर टब में से पाँव निकाल के एज इट इज़ उनके पानी को ड्राई होने दें, फिर आप बिस्तर पे लेट जाएं। आपको अपने फीट पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपको बहुत लाभ होगा। आप करके देखना। ये छोटे छोटे टिप्स जो हैं ये आपकी नींद की गोली को छुड़ाने में बहुत सक्षम होंगे। काइंडली इन स्टेप्स को फॉलो करो और मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखेंगे कि हमें इन टिप्स से फ़ायदा भी हुआ है। तो काइंडली अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।